हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो करंट है इसमें ये हुआ है 12 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे दो सेमी सर्कुलर सेगमेंट है जिसका रेडियस भी दिया हुआ है, यानी कि R1 जो दिया है, R1 यहाँ पे दिया है 6 पाई मीटर और R2 जो दिया है वह दिया है 4 पाई मीटर। ठीक है, ये तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बताना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो देखो क्या होगा, किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण इसी के अलोंग अगर मैं किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ तो यह मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, यह ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा समझना हो तो देखो, बायोट-सावर्ट लॉ जो होता है वह एलिमेंटल करंट से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वह देता है, यानी कि किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वह देगा, और यह होता है dl क्रॉस r बाई आर क्यू। यह होता है, तो dl क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो dl होता है एलिमेंटल करंट, यानी कि थोड़ा सा इसी करंट में थोड़ा सा एक लेंथ ले लो, यह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यह हो गया। ठीक है, और दूसरा आर क्या होता है, आर होता है यहाँ से इस एलिमेंट से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला उसका पोजीशन वेक्टर। तो देखो यहाँ से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लूंगा तो मैं इधर ही होगा, ये हो गया आर। यानी आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के क्रॉस जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, जीरो होगा। तो यह डीएल क्रॉस आर क्या होगा, साइन थीटा होता है ना, तो यह टर्म क्या आ जाएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो यह हमेशा याद रखना कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के अलोंग हमेशा जीरो होगा। तो देखो यहाँ पे निकालना है मेरे को, और मैं यहाँ पे पार्ट वाइज डिवाइड करूँ तो ए बी को मैं 1 बोल रहा हूँ, और बी से सी को मैं 2 बोल रहा हूँ, और सी से डी को मैं 3 बोल रहा हूँ, और डी से ए को मैं 4 बोल रहा हूँ। तो बी एट ओ क्या होगा, अगर यहाँ पे बात करें बी एट ओ, यह जो होगा क्या हुआ, B1 वेक्टर एडिशन होगा V2 प्लस B3 प्लस B4, सभी का वेक्टर एडिशन ही होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो यह जो AB है यह इसी पॉइंट से पास करेगा, यह इसी पॉइंट से पास कर रहा है, और यहाँ पे बात करें तो और यह जो CD है वह भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, यानी AB यानी 1। ठीक है, 1 यह हो गया 0, और तीसरा जो थर्ड है B3 भी हो गया 0। तो यहाँ से जो मिला मेरे को वह क्या मिला, B2 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर। ठीक है, यह हो गया B0 वेक्टर। ठीक है, अब मेरे को B2 और B3 निकालना है। तो देखो यहाँ पे यह फॉर्मूला भी याद ही हुआ कि किसी भी करंट कैरिंग लूप, मान लेते हैं किसी भी करंट कैरिंग लूप आई अगर जा रहा है, इसके कारण इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर पे, अगर मैं बी सेंटर बोलूँ तो यह होता है म्यू नोट I बाई 2R, और इसका हाफ अगर कर दें यहाँ से, तो इसका हाफ करें तो किसी भी सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण इसके जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इसका हाफ हो जाएगा, यानी कितना होगा, तो म्यू नोट I बाई 4R यह होगा। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिधर करंट फ्लो कर रहा है ना उधर अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कर देंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो अगर इसके लिए बात करें तो देखो अपने राइट हैंड फिंगर को इधर से ऐसे कर्ल करो। ठीक है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो ऊपर होगा, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किधर होगा, आउटसाइड द प्लेन। अब यहाँ पे हम लोग वापस बात करते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। तो देखो इसमें यह मेरा सेकंड पार्ट है, तो सेकंड में इधर से करंट इधर जा रहा है ना, तो इधर से इधर करंट जा रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर को इधर से इधर कर्ल करो। ठीक है, क्लॉकवाइज करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो अंदर होगा, यानी कि B2 का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का यह अंदर आएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं इसके लिए फोर्थ के लिए बात करूँ यानी DA के लिए, तो अगर इधर से इधर करंट को इधर से इधर मैं राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कर रहा हूँ, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, यानी अपने को मेरे को मालूम चल गया कि B4 किधर होगा और B2 किधर, दोनों अपोजिट है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँ, चाहे यहाँ पे मैं निकाल भी लेता हूँ, तो B2 कितना होगा, B2 होगा म्यू नोट बाई 4 पाई, तो म्यू नोट I बाई 4, और यह कितना हो गया, यह R2 हो गया ना। ठीक है, और B1 कितना हो गया, यह हो गया म्यू नोट I बाई 4R1। अगर सभी का मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ से निकालूँ तो कितना आ रहा है, तो इसको देखो म्यू नोट का वैल्यू यहाँ से दिया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट कितना है, तो 12 है। ठीक है, बाई 4 इंटू R2 कितना है, 4 पाई है, यहाँ से आ गया 4 पाई। तो यहाँ से यह और यह चला जाएगा, यहाँ से यह और यह गया, यहाँ से यह और यह भी गया, 3 आ गया। कितना आया, यह आया 3 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। इसमें बात करें तो इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे भी आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू करेंट इज 12
6/4 इंटू R1 देखो कितना दिया है, तो 6 पाई दिया हुआ है, 6 पाई, तो पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, ऐसे 2 गया, तो यह कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। देखो यह किधर है, तो B2 है अंदर की तरफ, तो इसका जो यह हो गया और इसका यह हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे नेट बोलें, ठीक है, तो बी नोट जो होगा यानी कि एट सेंटर B2 कितना है अंदर की तरफ है ना, तो यह 3 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, और माइनस कर दे रहा हूँ क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 2 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1 इंटू 10⁻⁻7, किधर भाई, तो अंदर की तरफ, ठीक है, यह इतना टेस्ला आ गया, ठीक है, यह टेस्ला किधर, तो अंदर की तरफ, यानी यहाँ से देखो k इंटू 10⁻⁻7 है ना, तो यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, तो जो k होगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सोल्यूशन मेरा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।